कालगृह जिंदा लौटना मना है। हवेली गांव के किनारे बिल्कुल वीरान थी। एक खामोशी थी, जैसे हवेली को घेरने वाले चारों ओर गहरे सन्नाटे की चुप्पी ने हर आवाज को दबा दिया हो। नाम था कालगृह, लेकिन अब इस नाम के साथ जुड़ी हुई थी मौत की आहटें और कराहते हुए भूतों की कहानियां। किसी को भी शाम ढलने के बाद उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर भी एक दिन अजय, राकेश, पूजा और निधि ने शर्त लगाई, हवेली में एक रात बिताकर दिखाओ। शाम के झुटपुटे में ये चारों अजनबी हवेली के अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बड़ा अजीब था। दीवारों से निकलने वाली हवाएं ऐसी महसूस होती थीं जैसे कोई खुद से बड़बड़ाता हुआ पास से निकल जाए। ठंडी ठंडी लहरें मन को सहराती थीं और गंध, वह गंध किसी सड़ी गली लाश से आती हो। अचानक दीवारों पर परछाइयां तैरने लगीं, जो बिना किसी आवाज के घूमती थीं। और फिर अजय ने झिझकते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है, बस हमारे डर की आवाजें हैं। तभी कड़क की आवाज आई, जैसे कोई भारी वस्तु खिसक रही हो। राकेश ने कहा, क्या तुमने सुनी? सब कुछ शांत था। फिर एक अजीब सी आहट आई, जैसे कोई धीमे धीमे फुसा रहा हो। तभी पूजा के बाल अचानक खींचे गए और फिर सब कुछ थम गया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। पूजा ने चिल्लाकर पूछा, किसने किया? किसी का जवाब नहीं आया। और फिर कुएं से एक धुआं उठता नजर आया, जो धीरे धीरे सफेद लपटों में बदलने लगा। और अचानक कुएं में एक कटा हुआ चेहरा झांकने लगा। एक औरत, जिनकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं, पूरी तरह जल चुकी थी। मुंह से सड़ी लाश जैसी बदबू आ रही थी। उस औरत ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया, आओ नीचे आओ। फिर सभी चारों दोस्तों ने देखा, हवेली के दरवाजे अचानक खुद खुद बंद हो गए। धड़ धड़ खिड़कियां थरथर लगीं, जैसे कोई आंधी आ रही हो। हवा में एक गहरी गंध महसूस होने लगी, जैसे सड़ी हुई मांसपेशियों की। लेकिन कोई भी चीज किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ हवा का दबाव महसूस हो रहा था। और फिर कहीं से एक घुटी हुई आवाज आई, जैसे कोई सुसुकी से बात कर रहा हो। अचानक एक परछाई दीवार से बाहर झांकने लगी। वह परछाई एक गहरे काले रंग में बदल गई। वह काली परछाई दीवार से बाहर निकलकर सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगी। और फिर अजय ने देखा, राकेश हवा में लटका हुआ था। उसकी गर्दन किसी अदृश्य हाथ से पकड़ी गई थी। राकेश के चेहरे का रंग नीला पड़ने लगा, उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। निधि और पूजा घबराई हुई चीखने लगी, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। लेकिन यह सब बेकार था। राकेश अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक अंधेरे साए के बीच उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं। फिर वह अचानक गायब हो गया। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे हवेली की दीवारें अब उनकी रूहें खींचने के लिए तैयार हों। अचानक चारों के आसपास खून के धब्बे उभरने लगे थे। दीवारों पर खून के हाथों के निशान चमकने लगे थे। फिर फर्श फटने लगा, जैसे काले भूतियां हाथ जमीन से बाहर निकलने लगे और उन्हें खींचने लगे। निधि की चीख सबसे डरावनी थी, क्योंकि उसे किसी ने पकड़कर फर्श के अंदर खींच लिया। उसकी आंखों में इतना डर था कि सब लोग उसे देखकर कांप गए। सुबह गांव वालों को 4 पत्थर की मूर्तियां मिली, और ये मूर्तियां किसी इंसान की नहीं थीं। इन्हें देखते ही गांव वाले डर गए, क्योंकि इन मूर्तियों के चेहरे पर वही डर के भरे हुए निशान थे।